जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। आप उनके स्वयं हृदय में रहते जो स्वयं आपकी कथा को अत्यंत दिव्यता के साथ सुनता। केवल मैं इस विषय को लेकर के नहीं चलूं, श्रवण इस साधन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है इस धरा पर। इसलिए मैंने जो पहले दिन में कहा ना, मैं आज भी कहता हूं और आगे भी कहूंगा, आप एक काम तो अवश्य कीजिए, जितना हो सके इस क्षेत्र का निवास कीजिए और जितना हो सके इस क्षेत्र में बैठकर, नहीं चाहे आप यहां पर है, आप यहां पर बैठ सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे अक्षय वट के नीचे बैठना है, आप वहां पर भी जाकर के बैठ सकते हैं। आप बैठिए, मन विचलित हो रहा है हम सबका। कुछ साधन अपने लिए करने का जोड़ लीजिए, ध्यान में रखना इस बात को। अभी से लेकर आखिरी तक हमारा अच्छा सा जीवन जाना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सौ में से 50 खर्चा करते हैं घर के लिए, 100 में से 50 खर्चे उधर हो गए तो 10-20 बाहर कर दिए, और फिर 100 में से 5 रुपए नहीं तो 10 रुपए तो कम से कम अपने लिए रखते हैं। अगर ये कैलकुलेशन हमको पता है कि नहीं, तो उसी प्रकार अपने जीवन में इस प्रकार का भी साधन हमारा खुद के लिए होना चाहिए, जो साधन मेरी मुक्ति के लिए, मेरे लिए स्वयं काम पड़े। मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं थोड़ा सा। एक नियम है, जब हमारे परिवार में से कोई गुजर जाता है तो उसके पीछे हम क्या करते हैं? कोई अगर एक हाथ गुजर जाए तो उसके पीछे कुछ एक नियम लगाया जाता है, एक थोड़ा सा नियम होता है, हाँ मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा। वो ठीक है, छोड़ने छाड़ने की बातें सब ठीक है। दूसरी बात केवल इतनी होती है, एकादशी कितनी देनी है, होती है ना। जो गुजर गया उसके पीछे हम एकादशी देते हैं, किसके लिए? क्यों? उसकी परम मुक्ति के लिए, है ना। फिर संकल्प छोड़ा जाता है, संकल्प देते समय पर कहा जाता है कितनी करेंगे। अब कितनी करेंगे तो इसमें टेंशन आ जाता है, कितनी करूं। एकादशी मृत झालेल्या स्वतः व्यक्तीच्या त्याच्या सद्गती करता एकादशीचं पुण्य त्याला द्यावं लागतं। जो एकादशी का पुण्य दिया जाता है, उस मृत व्यक्ति के लिए जो एकादशी का पुण्य दिया जाता है ना, तो ध्यान में रखना, मृत व्यक्ति के या फिर उस जीव की सद्गति के लिए अगर एकादशी का पुण्य देकर के उसे वैकुंठ को जाने के लिए, उसके लिए रास्ता सीधा किया जाता है। मैं आपसे केवल इतनी गुजारिश करता हूं, जीवन भर एकादशी करना, किसी की एकादशी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं। फिर करे न करे कोई पीछे, काम किसको पड़ता है? एकादशी लेने का काम किसको पड़ता है? अब मुझे बतानी नहीं चाहिए बात, लेकिन मैं आपको हमारे दादाजी जब शांत हुए ना, तब मैंने, वो हमारे महाराज जी थे, कुंदन महाराज, वो सब दे रहे थे एकादशी एक। मुझे बोले आप कितने दें? मैंने बोला आप कितने लेंगे?
मैंने तो उनको यही सवाल पूछा, मैंने बोला आप कितनी लेंगे? बोले आप जितनी देंगे। मैंने बोला पूरी साल भर की मेरी, साल भर की नहीं, हर एक। उसका कारण ही यह है, एक नहीं, जीवन पर्यंत स्वयं अंतिम श्वास तक कर अगर कोई एक व्रत मेरे जीवन का हो जाता है, ध्यान में रखना, कोई भी व्रत अपने जीवन का इस प्रकार का स्वयं जीवन की अंतिम सांस तक अगर आप करते हैं ना, एक बात तो पक्की ध्यान में रखना, वही व्रत हमारे जीवन को सद्गति की ओर ले जाता है। किसी के दूसरे पुण्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरे के पुण्य की कमाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं का साधन, जिस प्रकार स्वयं का पैसा स्वयं के जीवन को अच्छे से व्यतीत करता है, उसी प्रकार स्वयं का पुण्य और स्वयं का साधन अपने जीवन में सद्गति स्वयं की अच्छे से करता है। दूसरे के पुण्य के कमाई से यह काम नहीं होने वाला, करना भी नहीं चाहिए। फिर आप कहेंगे मग जोड्या ना आले त्याचं काय? ये सब जो है ना, ये जोड़ा वोड़ा जो कुछ भी है ना, माफ करना, लेकिन एक मैं सच्ची बताऊं, अपना साधन अपने लिए, मेरा साधन मेरे लिए। अब फेरे बताने की मुझे जरूरत नहीं यहां पर ज्यादा, लेकिन फेरे में भी और स्वयं हमारे धर्मशास्त्रों ने भी कहा है, पुरुषार्थ बताए हैं ना चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष के समय पर दोनों का जीवन स्वतंत्र बताया गया है। संत श्री गुलाब राम महाराज ने भी इस बारे में कहा है, धर्म के समय पर स्वयं पुरुष प्रधान होता है, वो स्वामी होता है। अर्थ के समय पर स्वयं स्वामिनी यानी पत्नी स्वयं प्रधान होती है। अर्थ के समय पर दोनों स्वयं समान होते हैं। काम के समय पर स्वयं वहां पर स्वामिनी स्वयं प्रधान होती है, लेकिन मोक्ष के समय पर अपने आप में ये दोनों के दोनों मुक्त होते हैं। इन दोनों को अपना अपना साधन करना पड़ता है। दोनों अपना अपना साधन करेंगे तभी जाकर के मुक्ति प्राप्त करेंगे।